एक दिन की बात है। एक साधु महाराज गांव से गुजरते हुए वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था, जो कुछ दिनों पहले ही उनसे मिला था और उनसे प्रभावित होकर उनका शिष्य बन गया था। उस दिन गांव में हाट लगा होने के कारण तरह तरह की चीजों से बाजार सजा हुआ था। साधु बाबा इस बात से बेपरवाह चले जा रहे थे। पीछे पीछे वो शिष्य भी बाजार की रौनक का आनंद लेता हुआ चल रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी, जिनमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर शिष्य का मन ललचा गया। जब से वो साधु महाराज का शिष्य बना था, तब से भिक्षा मांगकर जो मिलता था वही खाना पड़ता था। पर आज उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और साधु के साथ कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार उसके मन से निकल नहीं पाया। वो उसी के बारे में सोचता रहा। रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वो जागा, तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। साधु महाराज उसके मन में हो रही हलचल को महसूस कर रहे थे, किंतु उसका कारण वो नहीं जानते थे। उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा, पुत्र, कल से देख रहा हूँ तुम किसी सोच में हो। कहो, क्या परेशानी है? शिष्य ने सोचा, गुरु से क्या छुपाना। उसने कहा, गुरुजी, कल रास्ते में मैंने खजूर देखे थे और तब से उन्हें खाने की इच्छा मेरे मन में है और अब मैं उन्हें खाने का उपाय सोच रहा हूँ। उसे लगा था कि खजूर ही तो है, उन्हें खाना कोई गलत बात तो है नहीं। गुरुजी भी तो भिक्षा में मिलने पर खाते ही होंगे। अवश्य ही गुरुदेव खजूर प्राप्त करने का कोई तरीका मुझे बता देंगे। ये सोचकर वो एक ही श्वास में सारी बातें बोल गया। लेकिन ये बात सुनकर साधु महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने शिष्य से कहा, पुत्र, ये अच्छा संकेत नहीं है। तुम सन्यास की राह से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में इच्छाएं जागने लगी हैं। तुम्हें उन इच्छाओं पर काबू पाना होगा। ये सुनते ही शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव, खजूर खाने में क्या गलत है? वो तो फल ही है ना। गुरुदेव बोले, मुझे आपत्ति खजूर से नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं से है। आज ये खजूर के लिए है, किंतु कल किसी और चीज के लिए होंगी और परसों किसी और चीज के लिए। ये इच्छाएं रुकेंगी नहीं। ये सुनकर शिष्य उदास हो गया। वो कहने लगा, नहीं गुरुदेव, मैं खुद को जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद को काबू कर सकता हूँ, किंतु ये फल खाने की इच्छा है, इसलिए मुझे गलत नहीं लगती। तब कुछ सोचकर साधु ने पास पड़े एक लकड़ी के गट्ठर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे लेकर जाओ और बाजार में बेच दो। जो पैसे आए उनसे खजूर खा लेना। इतना सुनते ही वो खुशी से नाच उठा और साधु के पैर छूकर जल्दी से वो गट्ठर उठाया और अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने सारी लकड़ियां बेच दी और पैसे लेकर खुशी खुशी खजूर की दुकान पर पहुंच गया। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सारे खजूर खा लिए और तृप्त हो गया। ये बात आई गई हो गई और वो इस बात को भूल गया और ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन फिर वो उसी गांव से साधु महाराज के साथ गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जो बहुत हंस हंसकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसने इतनी सुंदर लड़की तो कभी देखी ही नहीं थी। वो उसे एकटक देखता ही रह गया और उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो बीच राह में खड़ा हो गया है। साधु बाबा ने उसे आवाज दी, तब जाकर उसे होश आया और वो जल्दी से उनके पीछे हो लिया। लेकिन आश्रम पहुंचकर भी उसका मन वही बाजार में ही रह गया। वो फिर से बेचैन हो उठा। खुद को सामान्य करने के लिए वो ध्यान करने बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो लड़की उसे दिखाई देने लगी।
तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी। किसी काम में मन नहीं लगता। उसे अब हर जगह वो लड़की ही दिखाई देती। सोने के लिए आंखें बंद करता तो उस लड़की की हंसी सुनाई देती। वो सोचने लगा, अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। लेकिन पता नहीं वो उसी गांव में ही रहती होगी या पास के किसी गांव से सामान लेने के लिए आई होगी। अगर ऐसा हुआ तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। ये सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह वो उठा और बहुत जल्दी जल्दी अपने नित्य काम को निपटाने में जुट गया। वो अब जल्द से जल्द भिक्षा मांगने के बहाने गांव में जाना चाहता था, ताकि कल देखी उस लड़की को ढूंढ सके। साधु ने उससे जल्दबाजी का कारण पूछा तो वो प्रश्न को टालकर गांव की ओर बढ़ गया। इस बार उसने साधु महाराज को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो ये बात तो अच्छे से समझता था कि गुरुदेव को इस बात पर अवश्य आपत्ति होगी। रास्ते में चलते चलते वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस लड़की से कुछ नहीं चाहिए। मैं सन्यास के पद से भटक नहीं रहा हूँ। बस उस लड़की को एक बार जी भर के देख लूं, फिर लौट आऊंगा। यही सोचते सोचते वो गांव पहुंच गया। आज वो उन घरों में भिक्षा मांगने गया जहां वो आज तक नहीं गया था, क्योंकि बाकी घरों में तो वो रोज ही जाया करता था, पर उसने उन घरों में उस लड़की को नहीं देखा था। जैसे ही किसी घर का गेट खुलता, उसकी आंखें उस लड़की को ढूंढने लगती। एक दो घरों से भिक्षा तो मिली, पर वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अब वो कुछ उदास सा हो गया। उसे लगने लगा कि शायद वो उस लड़की को नहीं देख पाएगा। उसने अपने झोले में देखा, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल चुका था, लेकिन फिर भी उसने भिक्षा मांगना जारी रखा, इस उम्मीद में कि क्या पता वो अपनी मंजिल को पाले। उसने एक और घर पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, रुकिए, अभी आती हूँ। उस आवाज में एक मिठास थी और वो आवाज उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। गेट खुला और वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वो चौंका। अरे, ये तो वही सुंदरी है जिसे मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। और फिर वो उसे निहारने लगा। भिक्षा नहीं लेंगे क्या? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाब में उसने अपनी झोली आगे कर दी। अब तो ये सिलसिला चल निकला। वो रोज उस घर के सामने पहुंच जाता और उस सुंदर कन्या को निहारता रहता। धीरे धीरे वो लड़की उससे बातें भी करने लगी, लेकिन अब लालच कम होने की जगह बढ़ने लगा। अब उस लड़की के करीब जाने का ख्याल उसके मन में आने लगा। उसे स्पर्श करने के स्वप्न आने लगे। फिर एक दिन जब उस युवा शिष्य ने उस लड़की के द्वार पर दस्तक दी, तो वो बाहर आकर बोली, आप आज भोजन यही करके जाइए। ये बोलकर वो वापस अंदर चली गई। युवा साधु भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। हालांकि घर वालों के डर से उसकी चाल बहुत नियंत्रित थी। वो बहुत धीरे धीरे अंदर जा रहा था। अंदर जाकर लड़की ने उसे एक आसन पर बैठने को कहा। बैठने के बाद उसने पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? उसने बताया कि आज घर के सभी लोग बाहर गए हुए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपको भोजन के लिए निमंत्रित कर लूं। ये सुनकर उस साधु के मन में लड्डू फूटने लगे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी मन मांगी मुराद अब पूरी हो गई थी। आज तो उसे भोजन में अलग ही रस आया। भोजन करने के बाद भी उसका वापस जाने का मन नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज जी भरकर बातें कर लूं, फिर साधु महाराज के पास जाकर अपने सन्यास पद पर आगे बढ़ूंगा। तभी उस लड़की ने कहा, आपका भोजन तो हो गया, अब आप अपने गुरुजी के लिए भी भोजन लेते जाइए। तब जाकर उसे याद आया कि साधु महाराज भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो लड़की भोजन लेके आई तो उसने अपना झोला आगे कर दिया, लेकिन उस लड़की ने
अप्रत्याशित रूप से सन्यासी को गले लगा लिया। अचानक घटी इस घटना से युवा सन्यासी हक्का बक्का रह गया। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी। इन हालातों में वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, और तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसने अभी देखा वो वास्तव में उसके साथ घटा है या वो कोई स्वप्न था। वो भागते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने बहुत सहज भाव से पूछा, पुत्र, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? शिष्य अपने साथ घटी उस घटना को साधु महाराज के सामने रख देना चाहता था, लेकिन वो शब्दों को एकत्रित ही नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत देखकर गुरुजी ने कहा, पुत्र, मुझे सब पता है, तुम परेशान मत हो। तुझे क्या लगता है कि उस स्वप्न में सिर्फ तू ही था? मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ता हूँ, उसका हाथ फिर स्वप्न में भी नहीं छोड़ता हूँ। तेरे साथ वो पूरा स्वप्न मैंने भी देखा है। अब तुझे समझ आया तुझे उस दिन खजूर खाने से क्यों मना किया था। खैर, अब तू चिंता मत कर। जो घटना तेरे प्रारब्ध में थी, उससे आज मैंने तुझे मुक्ति दिला दी है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य हाथ जोड़े साधु महाराज को देखे जा रहा था, और गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।